कि लोजपा में एकीकृत हो जाए और सब लोग मिलकर लड़े। अगर मिल के लड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो चिराग उसको नेतृत्व करेगा। और अगर हमारे गठबंधन के शीर्ष नेताओं को स्वीकार है तो जनता को भी स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक ओवैसी की बात है, ओवैसी लड़े या न लड़े, बिहार में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन सभी की जीत निश्चित है। और ओवैसी लड़ेंगे तो किसको कैंडिडेट देता उसी से पता चलेगा उसका क्या उसका टारगेट है। नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू कोटे के विधायक हैं प्रोफेसर ललित नारायण मंडल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद आपको। मंत्रिमंडल में विस्तार में देरी हो रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि आज शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब तक अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कि मंत्रिमंडल की विस्तार होगी या नहीं। हम लोग भी आप ही लोगों से सुने हैं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अगर होना है तो पहले सीट का शेयरिंग जो है ना वो स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद माने लगभग लिस्ट लोगों का तैयार है और सीट शेयरिंग क्लियर होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये लगभग तय है। ये आप ही लोगों से हम लोग सुने हैं और हमको भी लगता है कि तय है लगभग। कल ही एनडीए की जो बैठकें हुई उसमें चिराग पासवान को तवज्जो दिया गया, पशुपति पारस को आउट कर दिया गया। जहाँ तक भाजपा नेतृत्व की बात है, उन लोगों का कहना है कि हमने चिराग गुट ने लोजपा को 5 सीट दिया है और उनका नेतृत्व का सोच है कि लोजपा में एकीकृत हो जाए और सब लोग मिलकर लड़े। अगर मिल के लड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो चिराग उसको नेतृत्व करेगा। और अगर हमारे गठबंधन के शीर्ष नेताओं को स्वीकार है तो जनता को भी स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कल असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बिहार में 11 लोकसभा सीट के ऊपर अपने उम्मीदवार घोषणा कर दिए, जिसमें भागलपुर भी है, कटिहार है, पूर्वांचल के 8 हैं। तो ऐसे में क्या आप लोगों की पार्टी को फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर मुस्लिम का वोट अगर कटता है तो सीधे जेडीयू और बीजेपी को बिहार में फ़ायदा होने वाला है। जहाँ तक ओवैसी की बात है, ओवैसी लड़े या न लड़े, बिहार में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बिहार में एनडीए 40 सीट स्वीप करेगा। आप देखिएगा एनडीए द्वारा जब फैसला होगा कौन उम्मीदवार होगा, जनता देखने नहीं जा रही है। केवल एनडीए का उम्मीदवार हो, मोदी जी का समर्थित उम्मीदवार हो, नीतीश कुमार का समर्थित उम्मीदवार हो और चिराग पासवान का समर्थित उम्मीदवार हो, उन सभी की जीत निश्चित है। और ओवैसी लड़ेंगे तो किसको कैंडिडेट देता उसी से पता चलेगा उसका क्या उसका टारगेट है। अगर और उससे हम लोगों को मतलब भी नहीं, ओवैसी दे उम्मीदवार नहीं दे कोई मतलब नहीं हम लोग को। तो आने वाले चुनाव में 2024 में 40 में से 39 सीट आपने प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। तो इस बार क्या अपेक्षा? कहा जा रहा है कि सर्वे ये बता रही कि 3-4 सीट जो सो इस बार आप लोगों को नुकसान होने वाला है। नहीं होगा नुकसान। हुआ तो सर्वे हमेशा सत्य नहीं होता है। हमको तो लगता है कि हम लोग जैसा देख रहे हैं क्षेत्र में 40 में 40 हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोग गिफ्ट में दे रहे हैं बिहार से। और बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बार बनाएंगे प्रधानमंत्री और उनको तीसरी बार हम लोग माने रिकॉर्ड बहुमत से 400 के पार ले जाकर के उनको प्रधानमंत्री बनावेंगे। बिहार में अपोजिशन के हीरो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके सपोर्टिंग रोल में है राहुल गांधी और बैकअप में है दीपांकर भट्टाचार्य। क्या इन तीनों नेताओं की तिकड़ी जो है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कंबाइंड फोर्स को चुनौती दे पाएगी? देखिए, कुछ नहीं करेगा ये लोग। एक ही वोट बैंक पर सब उछल रहा है। जितना वोट बैंक तेजस्वी जी का है वही वोट बैंक कांग्रेस का है, वही वोट बैंक कम्युनिस्ट का है। उसके वोट बैंक में इस गठबंधन होने से कोई फायदा उसको नहीं होने जा रहा है। इसलिए उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा और हम लोग 40 सीट जीतेंगे। 40 में से 40 40 में 40।
आप सुन रहे थे जदयू कोटे के विधायक हैं ललित नारायण मंडल। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब लिस्ट जारी कर दी जाएगी लोकसभा का तब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हम ये आपको स्पष्ट कर दें कि कल उम्मीद है कि लिस्ट बिहार बीजेपी की और जेडीयू की और चाहे लोजपा की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार कल होने की संभावना है। अन्य खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।